Cockroach is one of the best corporate ethical theory in the world. इसमें दुनिया में जितनी रिसर्चेज हुई हैं कॉर्पोरेट एथिक्स के ऊपर, उसमें सबसे टॉप पर इस थ्योरी को रैंक किया जाता है। कभी भी अगर गूगल करते हैं रेगुलरली, यू कैन सर्च इट आउट। लेकिन थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कि हमारे यहाँ स्पीकर जो है ना इस थ्योरी को पकड़ते हैं। थ्योरी तो गोरों ने बनाई थी 100-150 साल पहले, और हम उस थ्योरी का 10-20% सुनाते हैं और बस आगे निकल जाते हैं। रीजन ये है कि इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ती है इस थ्योरी को समझने के लिए, और जिस बंदे ने इतनी मोटी किताब पढ़ के इस थ्योरी को समझा होता है ना, वो सारी शेयर ही नहीं करना चाहता। ये एक ड्रॉबैक है हमारे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा, क्योंकि टाइम लिमिट भी है। तो एक इवेंट हुआ था, असल में इवेंट ये हुआ था कि ब्रिटिश क्वीन का सब लोगों को पता है, ब्रिटिश क्वीन दावत करती है हर महीने में एक दफा, ज्यादा भी कर सकती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड है उनका, और अपने सारे अच्छे जो ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनको बुलाती है। उसमें कभी कभार कोई पाकिस्तानी भी बड़ा आदमी चला जाता है, इंडियंस जाते हैं, और बाकी दुनिया के लोग तो जाते ही हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। सोचे जिस पाकिस्तानी को बुलाएंगे, बिल्कुल जैसे भी बात हो रही थी कि अगर वो मलिक रियाज साहब जैसे बंदों को ही बुलाएंगे, हम जैसे इंडिविजुअल तो नहीं इनवाइटेड होते, तो किसी अमीर कबीर आदमी को वो बुलाते हैं जो उनके कैलिबर का हो। तो अब एक ऐसा एग्जेक्टिव क्लास इवेंट चल रहा है जिसमें दुनिया की टॉप रिचेस्ट फैमिलीज के लोग वहां मौजूद हैं, या टॉप ब्यूरोक्रेट्स या टॉप हेड ऑफ द स्टेट्स वहां मौजूद हैं। और अब उसमें उस इवेंट में अगर फर्ज करें इस हॉल में वो इवेंट हो रहा है, तो ब्रिटिश क्वीन और दुनिया के टॉप लोग, और उसके बाद दुनिया के लोएस्ट लोग उस इवेंट में मौजूद हैं। कैसे? जो उनको सर्व कर रहे हैं, खानसामा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये स्टाफ भी तो चाहिए ना उस इवेंट को मैनेज करने के लिए। तो दरमियान में कोई बंदा नहीं है, कोई क्लर्क नहीं मिलेगा, कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा, कोई छोटी मोटी कंपनी का ओनर नहीं मिलेगा, यानी या दुनिया की टॉप नॉच मौजूद है या बेचारा लेबर तबका मौजूद है। सो इवेंट चल रहा है। इवेंट के दौरान एक औरत जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती थी और शायद ऑस्ट्रेलिया के रिचेस्ट मैन की पता नहीं 17वीं-18वीं बीवी थी, रियली, वो वहां बैठी हुई बता रही थी कि हमने एक आइलैंड खरीदा है अभी, यानी समुद्र के अंदर है वो, 300 किलोमीटर उसकी डेप्थ है, और वो हमने खरीद लिया, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, हम हेली खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा, लोगों को ट्रिप पे लेके जाएगा। पूरा अपना एक बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर रही है कि मैं कितने बड़े आदमी की बीवी हूँ। और उसने वो खवातीन को लंबी सी, जो क्या कहते हैं आप लोग उसे, मैक्सी कहते हैं, यस, वो पहनी हुई है व्हाइट कलर की। इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद है। एक कॉकरोच उसके यहाँ आगे बैठ गया, और ये दुनिया की एग्जेक्टिव 3-4 खवातीन जो सामने खड़ी थी, उन्होंने देखा कॉकरोच, उन्होंने कहा, चीखें मारी, एक्सप्रेशन। उसने जब इधर देखा तो अब वो सारा कुछ भूल गई कि वो दुनिया के कितने रिचेस्ट आदमी की बीवी है, वो कितनी एग्जेक्टिव क्लास है। उसने ग्लास को ऐसे पकड़ना, हमारी तरह ऐसे नहीं पकड़ना। वो तो वहां तो ये भी सिखाया जाता है ना कि ग्लास कैसे पकड़ना है, आपने बात कैसे करनी है, हाथ ऐसे रखना है। तो वो सारा कुछ भूल गई, और उसने कपड़े झाड़े और दौड़ के भाग गई, और साथ इतनी औरतें खड़ी थी वो भी भाग गई। अच्छा, वो कॉकरोच साहब वहां से उड़े और जाके एक दूसरी किसी अमीर कबीर औरत के सर पे बैठ गई, जिसने कम से कम $10,000 बालों पे लगाए थे इस इवेंट के लिए, और उसने फौरन से उसको खराब किया क्योंकि इट वाज अ कॉकरोच। उसके बाद वो किसी सेठ साहब के कंधे पे बैठे और उन्होंने अपना कोट खराब किया, एंड सो ऑन। तीसरे चौथे स्टेप पे वो कॉकरोच एक लेबर क्लास के वेटर के शर्ट पे आके बैठ गया, जिसने उसको ऐसे पकड़ा और गया, और उसने उसको बाहर खुली हवा में छोड़ के दरवाजा बंद कर दिया। Now this is a corporate ethical theory। ये थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोग कॉर्पोरेट्स के अंदर रिएक्ट करते हैं चीजों को, और कुछ समझदार लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। There is a difference between reaction and response। रिएक्शन हमेशा नेचुरल हो जाता है, यू कैन नॉट प्लान इट कि मैं जब ये इवेंट होगा तो मैं ये रिएक्शन करूंगा। नो, रिस्पॉन्स इज ऑलवेज प्लान्ड वन। आप सोचते हैं, इसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी चीज है जिसको आप नोट करें। डिफरेंस क्या था इन औरतों और इन बिजनेसमैनों की चीखों में और इस वेटर के इसको पकड़ के आराम से बाहर रखा में? व्हाट इज द डिफरेंस? थोड़ा सा सोच भी लें। Difference is not the cockroach। ठीक है, डिफरेंस इज ये कॉकरोच। आप अब तो
कॉकरोच पे साइंस ने पूरी रिसर्च कर ली है ना तो कॉकरोच काट सकता है, ना उसके अंदर जहर होता है। इवन अगर आप उसे खा जाए, हम तो नहीं खाते लेकिन सर्टेन नेशनैलिटीज खाती हैं, तो इट डज नॉट हार्म टू योर हेल्थ, यानी उसके अंदर कोई इतनी जहर नहीं है कि आप मर जाएंगे, अल्लाह ना करे, ठीक है। सो कॉकरोच के अंदर कोई खतरनाक चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है, कराहत आती है आपको उससे, यू फील बैड अबाउट इट, ऐसे ही होता है। यानी उसके अंदर कोई साइंस नहीं, इसके अंदर ना डंग है ना इसके अंदर पॉइजन है, मतलब कुछ नहीं है बेचारे के अंदर, इससे सिर्फ कराहत है हमें। अच्छा, कराहत क्यों है? ये नालियों और गटरों में रहता है? नहीं, एक कॉकरोच का अंडा देता हूं, आप उसे घर में एक जार में पाल लें, बड़ा हो जाएगा, ये जिंदगी भर नाली नहीं गया हुआ, अब इसको पकड़ लेंगे आप? तो कराहत ये नहीं है कि नालियों में रहता है, तो फिर क्या है? ना जहर है ना ये गंदा है, क्योंकि गंदा मैं उसको कह रहा हूं जो आपने घर में पाल लिया, आपने खुद एग प्लांट किया, बिल्कुल इस जैसा एक कॉकरोच तैयार हो गया। अब ये ना नाली में गया, ना ये गंदा है, ना इसके अंदर जहर है, ना ये आपको काट सकता है, अब भी इससे कराहत आएगी, क्यों? इमेज, परसेप्शन हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि ये बहुत गंदी चीज है, पता नहीं किसने बिठा दिया था, आज से आप लोगों की एज के मुताबिक 40 साल पहले। और वो जो वेटर था उसके जहन में कॉकरोच का क्या इमेज है? कुछ भी नहीं, वन ऑफ द इंसेक्ट, उसने पकड़ा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो कॉर्पोरेट थ्योरी ये कहती है कि कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कॉकरोच जैसा कराहत वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। योर जॉब इज टू जस्ट पिक इट अप एंड थ्रो इट अवे एंड डू योर जॉब। वेटर स्पून से बाहर फेंक के आके फिर अपना काम शुरू हो गया। और वो जो दुनिया के रिचेस्ट स्क्रीन और अपने आप को बड़ा एग्जेक्टिव कहने वाले लोग थे, वो सारे अपना ड्रेस और अपने बाल खराब करके उस गैदरिंग में बैठे हुए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ टाइनी कॉकरोच। सो रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्ड इज अ वेरी वेरी वाइटल एथिक ऑफ कॉर्पोरेट्स। अगर आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें लाइफ में, तो यू कैन ग्रो मोर देन द पीपल हु आर रिएक्टिंग टू सर्टेन सिचुएशंस। हमारे यहाँ चाहे घर के अंदर हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे शादियों के इवेंट हो, चाहे कोई नेशनल गैदरिंग हो, चाहे कोई करप्शन के इवेंट क्यों ना हो, वी एक्चुअली रिएक्ट टू एवरी सिचुएशन। हम फौरन से रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदा उस सिचुएशन को देखता है, उस सिचुएशन को स्टडी करता है, उस पर थोड़ा सा काम होके बैठता है कि अच्छा मैं इस पर कल बताऊंगा, कल तक बहुत सारे लोग अपना रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, उसको पता चल चुका होता है कि ये सारे रिएक्शन गलत हैं। और जो फौरन से रिएक्ट करने की कोशिश करता है वो हमेशा मार खा जाता है। तो कॉर्पोरेट्स के अंदर सबसे पहली लर्निंग ये है कि आपने कभी भी रिएक्ट नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, ये आदत डालनी पड़ती है, ये डेली बेस पे डालें। अपने दोस्त का कोई जुमला गलत सुना, नेवर रिएक्ट ऑन इट, ये यहाँ से ये आदत बनेगी। आप समझेंगे ना कि जिस दिन जॉब होगी उस दिन बनेगी, तो उस दिन तक जो बन चुकी होती है ना वही इंप्लीमेंट होती रहती है। ये इसी स्टेज से बननी है जो पिछली 8-10 लाइंस में नजर आ रही है इस वक्त मुझे। इधर ये बनना बहुत मुश्किल है समेत मेरे। हमने मोस्टली जो चीजें अब तक एब्जॉर्ब कर ली है ना, हम उस पर हैंड ब्रेक खींच के बैठे हुए इस वक्त कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं तो नहीं हिलूंगा अपनी पोजीशन से, जो करना है अगले बंदे नहीं करना। तो रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्ड, इसको बहुत गौर करें इसके ऊपर। और अभी आपने एक काम करना है असाइनमेंट के तौर पे, ये आपकी पर्सनल असाइनमेंट है, किसी ने चेक नहीं करनी, कि आप अपने पिछले 5 रिएक्शंस नोट करिएगा जो आपने दिए हो, कभी भी पिछले हफ्ते के अंदर दिए हो, महीने के अंदर, घर के अंदर, दोस्तों के अंदर, किसी शादी के अंदर, और उनको जरा कहीं लिखना चाहें या रिकॉल करें, और आप सोचें कि अगर आप ये ना करते तो क्या करते, तो आपको खुद पता चलेगा कि वहां क्या रिस्पॉन्ड देना चाहिए था।